हो जाती हैं और वो 250 से 300 तक हार्ट रेट चला जाता है। आपको सांस ठीक से नहीं आती है। मैं बेहोश होने लगती थी और ये मेरे साथ हर साल ऐसा होता था और अस्पताल जाके इमरजेंसी में मुझे हार्ट जुड़ी थी। संगत जी, मेरी अक्सर तबीयत खराब रहती थी और मुझे पीएसवीटी कंडीशन थी, जो एक हार्ट कंडीशन होती है जिसमें दिल की धड़कनें बहुत तेज हो जाती हैं और वो 250 से 300 तक हार्ट रेट चला जाता है। आपको सांस ठीक से नहीं आती है। मैं बेहोश होने लगती थी और ये मेरे साथ हर साल ऐसा होता था और अस्पताल जाके इमरजेंसी में मुझे हार्ट बीट को कम कराने के लिए एक इंजेक्शन लेना पड़ता था जिसका नाम था एडोनेसिन, जिससे मेरा हार्ट रेट नॉर्मल हो जाता था और मैं घर में वापस आ जाती थी। लेकिन उसके बावजूद भी मेरे शरीर में बहुत वीकनेस रहा करती थी। डॉक्टर बोलते थे कि आप इसका प्रोसीजर करवा लीजिए, वरना आपको कभी भी किसी भी जगह ये हो सकता है और आपकी जान खतरे में भी आ सकती है। पर इस प्रोसीजर को करने में मैं बहुत डर रही थी और ऐसे करते करते 5-6 साल निकल गए और हर साल मैं इस प्रॉब्लम को झेलती रही। एक दिन मुझे अपने बेटी के दोस्त के घर जाना था। वहाँ और भी बच्चों के पेरेंट्स आ रहे थे। जब मैं अपनी बेटी के दोस्त के घर पहुंची तो मुझे पीएसवीटी शुरू हो गया। मेरी हालत खराब होने लगी। मेरी छोटी बेटी बहुत ही घबरा गई। उस वक्त वो 5th क्लास में थी। तब मेरी बेटी के दोस्त की नानी जल्दी से मुझे अपने घर ले गई और उन्होंने मुझे बोला, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है, अब तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मैं अपने गुरुजी का जल प्रसाद तुम्हें पिलाना चाहती हूँ, क्या तुम पियोगी? उस वक्त मेरी ऐसी हालत थी कि कोई मुझे बस बचा ले। तो जब उन्होंने जल प्रसाद की बात की तो मैं तुरंत मान गई। उन्होंने जैसे ही जल प्रसाद पिलाया, ठीक 5 मिनट के बाद मेरी हार्ट बीट नॉर्मल हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मुझे कुछ हुआ है। मैं अपने बाकी दोस्तों के साथ पूरा दिन मैंने बहुत हंसी खुशी से बिताया। तब मैंने उनसे पूछा, आंटी आपके कौन से गुरुजी हैं? तब तक मैं उनको नहीं जानती थी। फिर उन्होंने मुझे गुरुजी की महिमा के बारे में बताया, उनकी ब्लेसिंग्स के बारे में बताया। सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई और मेरे मन में उनको अपना गुरु बनाने की इच्छा जागृत हुई। तब आंटी जी ने मुझसे कहा, तुम गुरुजी के बड़े मंदिर चलोगी? तो मैं तुरंत मान गई। मुझे तो पता ही नहीं था उनका मंदिर कहाँ है। तो आंटी जी ने कहा कि अपने अंकल से भी पूछो, क्या वो मेरे साथ चलेंगे? तो उन्होंने बताया कि मंदिर जो है वो छतरपुर में है और वहाँ हम लोग साथ में जा सकते हैं। मैं जब घर आई तो मैंने घर आकर अपनी तबीयत के बारे में और गुरुजी के जल प्रसाद के उनके चमत्कार के बारे में अपने बड़ी बेटी और अंकल जी को बताया कि कैसे मेरी हालत खराब हुई और जैसे ही मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पिया मैं बिल्कुल ठीक हो गई और बहुत मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी। मुझे लगा था कि वो बोलेंगे किस अंधविश्वास में पड़ रही हो, कोई किसी गुरुजी के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पर ऐसा नहीं हुआ, वो फौरन मान गए और ऐसा लगा मानो गुरुजी ने उन्हें भी अपने साथ कनेक्ट कर लिया है। 2-3 दिनों के अंदर ही मैं, आंटी जी और मेरे अंकल बड़े मंदिर गए। वहां पहुंचकर मन को बहुत शांति मिली। बहुत ही अच्छा लग रहा था, जैसे स्वर्ग में आ गए हों। गुरुजी का मंत्र जाप चल रहा था। उसको सुनने से ऐसे लग रहा था जैसे मैं मानो शरीर से सारी नेगेटिविटी बाहर जा रही हो। पता नहीं वहां क्यों मेरी आंखों से आंसू बहते ही चले जा रहे थे। बहुत अपनापन लग रहा था। वहाँ हमने जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद खाया। वहां से आने के बाद जीवन में कई बदलाव आए जो कि मेरे भले के लिए ही थे और जो कि गुरुजी महाराज ने ही करवाए। छोटे छोटे सत्संग तो कई हैं, वो मैं आपको अपने दूसरे सत्संग में बताऊंगी जब गुरुजी महाराज चाहेंगे। लेकिन एक बड़ा सत्संग जो मेरी हार्ट कंडीशन से रिलेटेड है उसके बारे में है और मैं उसे जरूर बताऊंगी। इस प्रॉब्लम की वजह से कई बार हॉस्पिटल के चक्कर लगाने पड़े और पर इसका इलाज दवाइयों से नहीं हो पा रहा था। हाँ, दवाइयाँ हार्ट की थी जो कि मुझे सूट नहीं कर रही थी, उनसे बहुत सारी मुश्किलें हो रही थी। तब मेरे अंकल जी ने बोला कि चलो हम आगरा घूम कर आते हैं, तुम्हारा मन बहल जाएगा और तबीयत भी थोड़ी बेटर लगेगी। डॉक्टर्स ने पहले ही मुझे वार्न किया हुआ था कि अगर आपने इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया तो ये आपको कभी भी हो सकता है और जो आपके लिए लाइफ थ्रेटनिंग होगा, खतरनाक हो सकता है। फिर भी मैं गुरुजी का नाम लेकर, अपने गुरुजी का स्वरूप लेकर अंकल के साथ आगरे चली गई। पहले दिन वहां जाकर बहुत अच्छा लगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर दूसरे ही दिन अचानक रात में डिनर करते वक्त बातें करते करते
हम हर तरीके की बातें कर रहे थे, गुरुजी के बारे में भी, इधर उधर के बारे में बात कर रहे थे। जब हम नई जगह घूमने गए वहाँ की बात कर रहे थे। बहुत ही सुंदर होटल था, पर एकदम से ही मुझे पीएसवीटी शुरू हो गया। आधे घंटे तक मैंने अपनी एंजाइटी की दवाई खाई, हार्ट की मेडिसिन खाई, पर मेरी हार्ट बीट कम नहीं हुई, हालत खराब होती जा रही थी। तो मेरे अंकल जी ने डिसाइड किया कि मुझे हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। एक तो नई जगह, दूसरा हमने अपने होटल के आसपास कोई हॉस्पिटल पता ही नहीं था। रास्ते भर गुरु जी का मंत्र जाप मैं और मेरे बच्चे करते जा रहे थे, बोलते जा रहे थे, गुरु जी बचा लो। बच्चे बोल रहे थे, मम्मी ठीक हो जाए, गुरु जी मदद करिए। कई बार डॉक्टर्स कहते थे कि आपकी कंडीशन एंजाइटी स्ट्रेस से भी हो सकती है, और या इसका कोई और कारण भी हो सकता है जो हमें नहीं पता हो सकता है। तो उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी और बोला था कि जब भी ये हो तो पहले आप अपनी एंजाइटी की फिर हार्ट की दवाई खाकर देखिएगा, आपका हार्ट रेट नीचे आ जाएगा, नहीं तो आपको हॉस्पिटल ही जाना पड़ेगा। इस बार दवाइयाँ ने भी काम नहीं किया। 40 मिनट्स तक हम अंधेरे में अस्पताल ढूंढते रहे। फिर गुरुजी की कृपा से एक अस्पताल मिला जिसमें मेरी कंडीशन के बारे में मेरे अंकल जी ने बताया, और उन्होंने बोला कि डॉक्टर से कि इसे एडोनिसिन का इंजेक्शन लगा दीजिए। हम इमरजेंसी में गए थे, पर डॉक्टर ने नहीं माने और 2 घंटे तक मेरा कोई इलाज नहीं किया। बोलते रहे, पहले फॉर्म भरो, भर्ती करवाओ, जब सीधे डॉक्टर आएंगे तभी इलाज होगा। मैं दिल्ली शहर की हूँ। हमारे यहाँ अस्पताल में अगर आप इमरजेंसी में जाओ तो पेशेंट की कंडीशन देखते हैं, अगर हार्ट कंडीशन है तो ईसीजी करते हैं फ़ौरन, और हार्ट रेट वगैरह चेक करने के बाद वो डॉक्टर को बुलाकर, सीनियर डॉक्टर बुलाकर इंजेक्शन दे देते हैं जो कि एडोनिसिन का होता है। पर इस हॉस्पिटल के डॉक्टर बहुत ही रूड थे। वो कह रहे थे कि पेपर वर्क कीजिए, किए बिना हम कुछ भी नहीं करेंगे। जबकि मेरे अंकल बोल रहे थे कि मेरा हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हो सकता है इस वक्त, और जान का भी खतरा हो सकता है, इसलिए पहले इलाज कर दीजिए, बाकी सारी फॉर्मेलिटीज़ हम बाद में कर देंगे। फिर पर डॉक्टर्स नहीं माने। उन्होंने आधे घंटे तक हमें और लटकाया, और उस बीच में हमने पेपर वर्क किया, एडमिट करवाया। तब उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट शुरू किया। घर से जाने से पहले संगत जी, मैंने गुरु जी का एक स्वरूप गूगल से निकाला था, पॉकेट स्वरूप, जिसमें शिव जी हैं, गुरु नानक देव जी हैं और गुरु जी हैं। और जब मैं बड़ी मंदिर उन आंटी जी के साथ गई थी तो मुझे वहाँ से एक गुरु जी का स्वरूप, बड़ा स्वरूप मिला था और चरण स्वरूप मिला था। तो मैंने सोचा कि मैं इनको तो अपने साथ लेके जा नहीं सकती, तो क्यों ना मैं गूगल से निकालूं, और उसके बाद मैंने पॉकेट स्वरूप बनवाया, उसको लेमिनेट करवाया और गुरु जी के स्वरूप से लगाकर अपने साथ ले गई। तो उस स्वरूप को मैंने अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ था जब मुझे पीएसवीटी हो रहा था। मैं गुरुजी से अरदास करती ही जा रही थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, मुझे बचा लीजिए। गुरुजी, मैं अपने बच्चे और अंकल जी के लिए जीना चाहती हूँ, बहुत जिम्मेदारियां हैं सर पर, मुझे नया जीवन बख्श दीजिए। गुरुजी की कृपा से मेरा इलाज शुरू हुआ। मुझे एडोनिसिन इंजेक्शन दिया गया। तब तक मेरा हार्ट रेट 250 से 300 तक था, जो नॉर्मल हार्ट रेट से बहुत ज़्यादा होता है। पर 10 मिनट के अंदर ही मेरा हार्ट रेट नॉर्मल आ गया इंजेक्शन लगते ही। ऐसे लगा ही नहीं कि कुछ हुआ है। मैंने गुरुजी को बहुत धन्यवाद किया मेरी जान बचाने के लिए। मेरे बच्चे और अंकल जी ने भी धन्यवाद किया। मैं बस यही कहती जा रही थी कि गुरुजी, आप इन डॉक्टर के अंदर आ जाइए और मुझे बचा लीजिए। जब तक मेरा इलाज नहीं हो रहा था तब तक। तो जब हार्ट रेट नीचे हुआ, वो जो रूट डॉक्टर थे उनमें गुरुजी की वजह से ही परिवर्तन आया, और बहुत अच्छे से और प्यार से बात करने लगे और बोल रहे थे कि आपके हाथ में ये कार्ड क्या है। तब मैंने उन्हें बताया, ये मेरे गुरुजी का स्वरूप है, इनकी और आपकी वजह से ही मेरी जान बची है। अगर गुरुजी ना होते और ऐसे नए शहर में, नई जगह में अगर मेरा ट्रीटमेंट और भी लेट होता तो मैं शायद नहीं बचती। उन डॉक्टर ने भी यही कहा, अब टाइम आ गया है कि इस कंडीशन का आप जल्द से जल्द इलाज करवा लें। हर बारी आपको अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिल पाएगा। तब लगा जैसे गुरुजी ही कह रहे हो, बस बहुत हो गया, सब चिंताएं छोड़ छाड़ कर अपनी इस कंडीशन का इलाज करवाओ। जैसे तैसे हम होटल पहुंचे। एक दिन और रुके, काफ़ी टेंशन हुई, लेकिन फिर भी गुरुजी की कृपा से आखिर का दिन बहुत अच्छा गुजरा। फिर हम दिल्ली आ गए। दिल्ली आके मेरे अंकल जी ने डॉक्टर से बात की और पता लगाने की कोशिश की कि मेरी इस कंडीशन का सबसे बेस्ट इलाज क्या है।
गुरुजी की कृपा से हमें डॉक्टर बलबीर सिंह जी, जो एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं, और उनसे मिलने का मौका मिला। वो मैक्स साकेत में है। उन्होंने बताया कि जिस प्रोसीजर से आपको इतना डर लग रहा है वो कुछ ही घंटों में हो जाएगा, आप बेहोश भी नहीं होंगी और आप हमसे बातें करते करते ही आपका कब इलाज हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आप बिल्कुल ठीक ठाक वापस आ जाएंगी। मेरे प्रोसीजर का नाम आरएफ एब्लेशन था। डॉक्टर से बात करने के बाद बहुत तसल्ली मिली, सोचा कि मैं प्रोसीजर करवा लेती हूँ। फिर हम घर आ गए। घर में मेरी दोनों बेटियों, मेरे अंकल जी और कुछ बड़े लोगों के साथ बैठकर हमने ये फैसला किया हम ये प्रोसीजर करवा लेते हैं। प्रोसीजर की डेट 3 दिन बाद की मिली। मैंने अपना मन पक्का कर लिया था कि मैं ये प्रोसीजर ज़रूर करवाऊंगी। पर जिस दिन हम डॉक्टर को दिखाकर आए थे उस रात को मुझे पता नहीं क्यों इतना डर लगने लगा कि कहीं ये प्रोसीजर करवाते वक्त मुझे कुछ हो तो नहीं जाएगा। वैसे ही मुझे बहुत एंग्जाइटी रहती है, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम्स में मैं डर जाती हूँ और सर्जरी के नाम से भी मैं बहुत डरती हूँ क्योंकि मैं पहले भी औरों की सर्जरी देख चुकी हूँ, इसलिए मुझे थोड़ी घबराहट होती है। रिसेंटली मेरी मम्मी और मेरे भाई ने घर शिफ्ट किया था और जहाँ पर किया था वहाँ किस्मत से उनके सामने वाले पड़ोसी जो उनके ऊपर घर में रहते हैं, सामने रहते हैं, वो गुरुजी के सत्संग करते थे। गुरुजी के सत्संग में जाने का मौका मेरी मम्मी को भी मिला। वो वैसे गुरुजी में नहीं मानती है लेकिन वहाँ जाकर उन्हें बहुत अच्छा लगता था, उनके मन को भी बहुत शांति मिलती थी। जब जब वो उनके घर से आती वो गुरुजी के चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, भजन, शब्द के बारे में बहुत खुश होकर मुझे बताती थी। एक दिन उन्होंने मेरे बारे में मेरी मम्मी जी ने आंटी जी को बताया। उन्होंने बोला कि बिल्कुल डरने की बात नहीं है, आपकी बेटी तो गुरुजी से पहले से ही जुड़ी हुई है, गुरुजी उनके अंग संग हैं। आंख बंद करके अपना प्रोसीजर करवाएं, गुरुजी आपको कुछ नहीं होने देंगे, उन पर भरोसा रखिए। वो हमारे गुरुपा हैं जो अपने बच्चों के ऊपर आए हुए संकट को जड़ से दूर भगा देते हैं और कभी वापस नहीं आने देते। मेरी मम्मी जी ने उन आंटी जी से मेरी फ़ोन पर बात करवाई और उन्होंने मम्मी को कहा था वो सेम बात उन्होंने मुझे दोहराई। उनसे बात करके मेरे मन का सारा डर निकल गया और बहुत हिम्मत आई। अब तो मैं बिल्कुल तैयार थी कि मुझे अब कुछ नहीं होगा और मैं इस प्रोसीजर को करा के जल्दी घर आ जाऊंगी और बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। सर्जरी कराने से 2 दिन पहले उन आंटी जी ने मेरे लिए किसी और आंटी जी से एक लॉकेट और गुरुजी का स्वरूप भिजवाया और सचखंड का प्रसाद भी भिजवाया। ये गुरुजी का चमत्कार ही तो था कि मेरी सर्जरी से पहले साक्षात गुरुजी मेरे घर आए और विश्वास दिलाने लगी कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ और कुछ नहीं होने दूंगा। उन आंटी जी ने मेरी बात जेठा अंकल से भी करवाई जो गुरुजी के ओल्ड संगत है। उन्होंने भी कहा बिल्कुल मत डरिए, बिल्कुल मत घबराइए, आप बिल्कुल सेफली वापस आ जाएंगे, गुरुजी महाशिव आपके साथ है, तो बिल्कुल मत डरिए। मैं उनसे बात करते हुए बहुत रो रही थी, घबरा रही थी कि मैं तो इन्हें जानती भी नहीं हूँ, पर कैसे गुरुजी ने मेरी सर्जरी से 2 दिन पहले ही प्यारे संगत के साथ मुझे जोड़ दिया। ये मेरे लिए सबसे बड़ा मिराकल है। फिर सर्जरी का दिन भी आया। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले जैसे हर इंसान को लगता है मुझे भी डर लग रहा था, रोना भी आ रहा था कि बच्चों से बिछड़ रही हूँ, अपने अंकल जी से सर्जरी कराने के लिए जा रही, तो थोड़ा बहुत मन में डर भी था। पर उन आंटी का भेजा हुआ गुरुजी का स्वरूप जिसमें उन्होंने पीले रंग का चोला पहना हुआ है अपने हाथ में लिए और गुरुजी से अरदास करी कि आपको मेरे साथ कैसे भी ऑपरेशन थिएटर के अंदर चलना है क्योंकि डॉक्टर्स ने मेरा लॉकेट स्वरूप उतरवा दिया था। फिर मैं ऑपरेशन थिएटर में गई। गुरुजी का पॉकेट स्वरूप अपने हाथ में ही पकड़ा हुआ था। तब नर्स ने कहा कि आप इसे हाथ में नहीं रख सकते। मैंने जिद करी और कहा कि ये तो मेरे साथ ही रहेंगे। तब उन्होंने कहा कि हम आपके साइड में ही टेबल पर इन्हें रख देते हैं, वो आपको दिखते रहेंगे। और ऐसे करके गुरुजी मेरे साथ ही रहे। फिर मेरा प्रोसीजर शुरू हुआ। उन्होंने एनेस्थीसिया मेरी थाइज में दिया। मुझे फिर भी यही लग रहा था कि मैं कहीं मुझे बहुत पेन ना हो और पर गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत ही हल्का सा दर्द हुआ और मुझे पता चल रहा था कि वो मेरे हार्ट में कुछ कर रहे हैं। जब जब वो मेरी हार्ट बीट को तेज़ करते, वो बहुत ऊपर तक लेके जाते, तो मैं गुरुजी को बोलना शुरू कर देती थी कि गुरुजी प्लीज़ मुझे बचा लीजिएगा, मुझे कुछ ना होए मुझे। और जब वो दिल की धड़कनें बढ़ती थी तो ठीक से सांस भी नहीं आती है। फिर भी उस दौरान मैं मंत्र जाप करती रही और तभी गुरुजी से अरदास की मुझसे नहीं सहा जा रहा है,
प्लीज़ कुछ करिए, मुझे हिम्मत दीजिए, ये पूरा प्रोसीजर आराम से करवा दीजिए। तभी वहाँ पर एक नर्स आई और उन्होंने मेरे आंसू पोंछे। बहुत ही प्यारी और सुंदर नर्स थी। उसके चेहरे पर बहुत ही सुंदर तेज था। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और कहा, मैं आपके साथ खड़ी हूँ, आपको कुछ नहीं होगा, कुछ देर की ही बात है, आप मत डरिए। डॉक्टर को हार्ट बीट बढ़ाना ज़रूरी है ताकि उनको पता चले कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है और उस एरिया को हम बर्न कर देंगे। और जब से वो नर्स मेरे पास आई थी तब से जो ऑपरेशन थिएटर के ऊपर लाइट्स लगी होती हैं, उस पूरा एक बोर्ड के ऊपर वहाँ मुझे गुरुजी मुस्कुराते हुए थम्स अप का साइन दिखाते हुए नजर आते रहे जब तक मेरा प्रोसीजर चलता रहा। मेरा सारा डर दूर हो गया। प्रोसीजर कब खत्म हो गया पता भी नहीं चला। और वो जो नर्स आंटी दी थी वो सर्जरी के दौरान सारे समय मेरे सर पर हाथ फेरती रही और बोला कि देखिए आपके गुरुजी आपके साथ ही हैं, आपके सामने ही हैं। और वो मेरे गुरुजी का स्वरूप की तरफ इशारा कर रही थी। सर्जरी बहुत अच्छे से बहुत आराम से हो गई। मेरा प्रोसीजर बहुत अच्छा हुआ। ये प्रोसीजर 26 जून 2023 को हुआ था और अभी तक कोई भी दिक्कत नहीं आई है। ऐसे लगता ही नहीं है कि कभी कोई हार्ट की प्रॉब्लम भी थी। मैं गुरुजी का जितना भी शुक्राना करूँ वो कम होगा। मैं अपने मम्मी की पड़ोसन आंटी जी, जेठा अंकल का और जिन लोगों ने, जिन संगत ने मेरी मदद की है उन सबका शुक्राना करना चाहती हूँ। गुरुजी से कहना चाहती हूँ, अरदास लगाना चाहती हूँ कि उन्हें खूब ब्लेस करें। और सारे संगत का भी शुक्राना, क्योंकि अलग अलग सत्संग सुनने से अपना पहला सत्संग करने के लिए भी हिम्मत मिली। अब मेरी हार्ट बीट या मेरी हार्ट कंडीशन बिल्कुल ठीक है। बाकी और भी बहुत सत्संग हैं गुरुजी के, तो वो गुरुजी की कृपा से अपने दूसरे सत्संग में आपको बताऊंगी जब गुरुजी चाहेंगे। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। सत्संग शेयर करने में अगर संगत जी कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ करना, गुरुजी मुझे माफ़ करना। मैं आशा करती हूँ कि मेरे सत्संग से भी किसी संगत को उनको सवालों के जवाब मिले होंगे। गुरुजी हर चीज़ का शुक्राना, हर पल का, हर सांस का शुक्राना। जो आपने दिया है उसका भी शुक्राना और जो नहीं दिया है उसका भी शुक्राना। मैं आंटी जी का भी शुक्राना करना चाहती हूँ जो अपनी मीठी आवाज़ में सबके सत्संग सुनाती हैं। मुझे यकीन है कि मेरा सत्संग भी जल्द ही अपलोड होगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से समाप्त करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना मेरे गुरुपाद। हर सत्संग आपका शुक्राना सत्संग ही होता है, बिकॉज आप जब से लाइफ में आए हो मेरे गुरुजी, शुक्राने के अलावा करने को और कुछ है ही नहीं। आपने हर मोमेंट पे हाथ पकड़ के रखा है। आप हमेशा अनसंग होते हो। आप हर बात की सुनवाई करते हो। आप ड्रीम दर्शन में आके हौसला देते हो, ये बताते हो कि मैं तेरे साथ हूँ। तो जब से आप हमारी लाइफ में आए हैं गुरुजी, हम अपने आप को इतना फॉर्चुनेट मानते हैं कि असली भगवान हमारे साथ हैं। ये कई दफा बिलीव करना, विश्वास करना बहुत मुश्किल होता है कि इस डे और एज में भी मेरे प्रभु मेरे साथ है, मेरी हर बात सुनते हैं, मेरी हर बात मानते हैं, मेरी हर बात रखते हैं। इट्स अनबिलीवेबल। आपने इतने सारे काम बनाए हैं गुरुजी। हर बात जो मन में आती है, जो चीज लगता है, जो चीज से मैं घबरा रही होती हूँ, मैं डर रही होती हूँ, चाहे वो हेल्थ प्रॉब्लम है, चाहे वो जो भी इशू है, आपने हमेशा उसको सॉल्व किया है। आपने मेरा कोई काम रुकने नहीं दिया है। आपने हर चीज ऐसे स्मूथली आप करवाते जा रहे हो कि शुक्राना के अलावा और कुछ है ही नहीं करने को। शुक्राना, शुक्राना मेरे गुरु पर, बहुत बहुत शुक्राना। मेरी 2 डॉटर्स हैं। मेरी एक डॉटर बहुत देर से अपना जॉब ढूंढ रही थी। उसकी पढ़ाई कंप्लीट हो चुकी थी। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद उसके इतने अच्छे ग्रेड्स भी आए, फिर भी जॉब मिलने में कुछ टाइम स्पेंड हो रहा था। तो अब उसको एंजाइटी होनी शुरू हो गई थी और वो बोलती थी कि मम्मा अब तो इतना टाइम हो गया है, सबको जॉब मिल रही है, बट मेरे को अभी तक जॉब ऑफर आई नहीं है। क्योंकि वो अपना स्ट्रीम भी थोड़ा चेंज करना चाह रही थी, इसलिए भी ज्यादा टाइम लग रहा था। सो वो प्रिपेयर थी कि वो फिर से स्टार्ट कर देगी अपने जॉब फील्ड में। आई मीन इंस्टेड ऑफ जो वो चाह रही थी वो ना मिलके अगर उसको थोड़े हल्के में भी मिलता तो शी वाज प्रिपेयर्ड टू डू दैट आल्सो, बिकॉज शी सेड अब बहुत टाइम हो गया।
देन उसके माइंड में वो भी था कि मैंने इतनी पढ़ाई की है और अच्छे ग्रेड्स भी आए हैं, सब कुछ, तो जॉब भी इसके हिसाब से मिले। सो देयर वाज अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन एंड एंजाइटी। पर संगत जी, आप मानोगे नहीं, उसको जो चाहिए था, कैसे वो सारी चीजें होती गई कि उसने किसको कॉल करी और कौन सामने उस वक्त आ गया, कहाँ से जॉब ओपनिंग आ गई, कहाँ से वो ओपनिंग आ गई एग्जैक्टली जो वो ढूंढ रही थी, और विद इन 10 आवर्स उसकी हायरिंग हो गई। वो जिस कंपनी में गई है वहां भी वो हैरान हो गए, उसके कॉलीग्स वो कहते हैं इतनी जल्दी तो इस कंपनी में आज तक किसी की हायरिंग ही नहीं हुई। तो ये और कोई नहीं कर सकता, ये हमारे मालिक, हमारे गुरु जी के अलावा और कोई ये कर ही नहीं सकता। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु जी। आज मेरा ये बहुत बड़ा सत्संग है मेरी डॉटर को लेके, और मेरी छोटी डॉटर जो वो भी बाहर गई हुई है, मीन शी इज ओवरसीज फॉर हर स्टडीज, उसकी पढ़ाई खत्म हुए भी बहुत टाइम हो गया था, वो भी वहां पे जॉब ढूंढ रही थी, और वो भी एक बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद उसको जॉब में प्रॉब्लम आ रही थी। इतनी देर हो गई थी, इतना एक्सपेंस उसके वहां रहने का आ रहा था, पर उसने वो जो फ्लैट था, उसका जो अपार्टमेंट था, वो कॉन्ट्रैक्ट पे था और उसकी पेमेंट तो होनी थी, जॉब हो या ना हो। तो हमारा इतना फाइनेंशियल आउटफ्लो हो ही जा रहा था, जॉब उसके पास थी नहीं, ना वो कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक कर पा रही थी, ना वो मतलब यहाँ आ पा रही थी, ना वो वहां जॉब उसको मिल रही थी। तो इतनी सिचुएशन अजीब सी हुई थी, और इस बात को चलते चलते ऑलमोस्ट अब 1 साल होने को आया था। आज गुरुजी ने वो वाली अरदास भी कर दी पूरी। आपका बहुत बहुत शुक्राना है मेरे गुरु का, मेरी दोनों डॉटर्स की बात रख ली, जो बहुत देर से ये चीजें अटकी हुई थी, ये आपने बिल्कुल ठीक कर दी। हमेशा की तरह आप सब कुछ स्मूथली चलाते हैं, बिल्कुल फील नहीं होने देते। प्रॉब्लम आती है उससे पहले ये रीअश्योरेंस मिल जाती है कि आप साथ हैं, और घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। हमेशा की तरह, हमेशा की तरह, फैमिली में कोई भी रहा हो, आपने हमेशा मेरी फैमिली में हर एक का हाथ पकड़ा है। मैंने ये बहुत सत्संग में सुना है कि अगर फैमिली का एक भी मेंबर आपके साथ जुड़ जाए तो आप सारी फैमिली को करते हैं ब्लेस, और गुरुजी आपने बिल्कुल वही किया है, आपने मेरी सारी फैमिली को ब्लेस किया है। मेरे पास मतलब हर दिन सत्संग है, बहुत सारे सत्संग होते हैं, इतने सत्संग बहुत सारे मैंने शेयर भी किए हैं, पर गुरुजी का तो जितना भी शुक्राना करो उतना कम है। इतनी अच्छी फीलिंग होती है आपके, एक इतना महाशिव का हाथ हमारे सिर पे है, और हमें क्या चाहिए हो सकता है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं चाहिए। आप मिल गए गुरुजी, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। बस आप ऐसे ही हमेशा अंग संग रहना, हमेशा लाइफ में गुरुजी अपनी मेहर बनाए रखना, मेरी फैमिली पे, सारी संगत पे अपनी मेहर बनाए रखना। ये मेरा आज का शुक्राना सत्संग है। थैंक यू सो मच। जय गुरुजी। यहीं पे अपने सत्संग को करती हूँ विराम, गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। गुरुजी शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सारी साथ संगत को प्रणाम। संगत जी, मैं आई हूँ आज का शुक्राना लेकर। सबसे पहले शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, जिन्होंने मुझे शुक्राना करने के लिए आज्ञा दी। सोचती हूँ सुबह अमृत वेला में करूँगी, नहीं कर पाती। सोचती हूँ थोड़ी देर बाद कर लूँगी, नहीं कर पाती। और गुरुजी की कृपा देखो, जब भी मन होता है बस एक शुक्राना ही करवा लेते हैं। उसके लिए भी गुरुजी मैं आपकी बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अच्छा हो बुरा हो, कैसा भी एनवायरनमेंट हो, कैसा भी समय हो, विपदा आई हो नहीं आई हो, खुश हूँ नहीं हूँ, हर समय में नाम सिर्फ एक ही रहता है गुरुजी, और वो है आप। आपकी कृपा के साथ साथ मुझे जितना भी समय जिस भी काम करने के लिए लगता है गुरुजी,
उन सब को मैं इतने अच्छे से कर पाती हूँ, उन चीज़ों के लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, दिन में 2 सत्संग सुने, 4 सत्संग सुने, चाहे वो किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, हमारी हेल्थ के हिसाब से, हमारी परेशानियों के हिसाब से, या कभी बच्चों के हिसाब से, या किसी आने वाले ऐसे कष्ट के हिसाब से जिसकी वजह से गुरुजी हमें बार बार आगाह करते हैं। और हैरानी की बात तो ये है कि गुरुजी को तो सब मालूम है। गुरुजी हर तरीके से, हर न्यूज़ के हिसाब से हमें समय पर देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उस समय कई बार ऐसा भी होता है हम सत्संग नहीं सुन पाते हैं, लेकिन गुरुजी की कृपा देखिए फिर भी वो कष्ट हमारा कट जाता है, ये जानकर कि नहीं, ये मेरे भक्त हैं। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना कि आपने हमें इस लायक समझा और आपने हमें इतनी बड़ी, हम पर इतनी बड़ी कृपा बरसाई। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी का मैसेज आता है कि तेरे घर में आ रही है बहुत बड़ी गुड न्यूज़। आज शाम को तेरे घर एक नहीं 2 बड़ी गुड न्यूज़ आएंगी, तेरा बहुत बड़ा काम बन जाएगा। गुरुजी आपकी कृपा से जो कुछ भी आ रहा है वो सब सिर माथे है। आप हैं तो सब कुछ मिलेगा, आप नहीं हैं तो फिर हमें सोच पड़ जाती है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे साथ और कोई होगा या नहीं होगा। और मैं तो मान चुकी हूँ कि आपके अलावा गुरुजी मेरी कोई भी किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा सहारा नहीं है गुरुजी, जो आपकी तरह ब्लेस करे, आपकी तरह इतनी केयर करे, आपकी तरह हर चीज़ में, हर दुख सुख में मेरा साथ दे, हर समय सिर्फ़ और सिर्फ गुरुजी आपके नाम की जो आपने दात बख्शी है उसके लिए मन ही मन मैं बहुत 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 बार शुक्राना करती हूँ। मानती हूँ रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ, क्षमा चाहती हूँ उसके लिए गुरुजी, लेकिन आपकी कृपा के अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना। हम दिन रात सोचते हैं, कभी संगत जी बच्चों के लिए, कभी जॉब के लिए, कभी किसी की मैरिज के लिए, कभी किसी भी चीज़ के लिए, संगत के हिसाब से बहुत सारे मैसेजेस मैं पढ़ती हूँ, लेकिन वाकई एक एक परेशानी को गुरुजी किस तरीके से हटाते हैं ये मैं मान चुकी हूँ, और मेरा विश्वास इतना बढ़ चुका है कि मुझे उनके सिवा शायद कुछ और नज़र ही नहीं आता है। घर के इंसान तक नहीं नज़र आते हैं मुझे, मैं सच बताऊँ तो। गुरुजी के हिसाब से आज बहुत सारे ऐसे मैसेजेस थे कि तू उस बात को नज़रअंदाज कर रही है, अपना टाइम बर्बाद कर रही है, सत्संग नहीं सुन रही है। मैं क्या करूं गुरुजी, उस वक्त काम इतना सारा था कि मैं सत्संग सुन ही नहीं पाती, और अगर सुनती भी तो आधा अधूरा होता, और उस वजह से कि मैं उस चीज़ को पूरे ढंग से सुन ना पाऊँ, समझ ना पाऊँ, तो वो सत्संग सुनने से भी कोई फ़ायदा नहीं होता। संगत जी गुरुजी बार बार मैसेज दे रहे थे कि मकर संक्रांति और एकादशी का दिन तेरे बच्चों के लिए बहुत भारी है, तुझे पिछले 3 दिन से इशारा दे रहा हूँ। हालांकि ये सत्संग मेरे पास पहली बार आया है और वो भी आज आया है, और मकर संक्रांति कल के हिसाब से बीत चुकी है। गुरुजी मेरे पास ये मैसेज पहले नहीं आया, नहीं तो मैं ज़रूर सुन लेती इस सत्संग को। और बहुत सारी चीज़ों में और भी कई कष्ट आने के लिए आपने बताया कि परेशानी का सामना करना पड़ेगा, नहीं तो अपनी ज़िद छोड़ दे। गुरुजी मैं किसी भी चीज़ को कैसे ज़िद कर सकती हूँ, जब मैं आपकी कृपा पर आश्रित हूँ। मैं किसी चीज़ के लिए ज़िद कर ही नहीं सकती। मुझे इतना मालूम है, मुझे जो भी आप दे रहे हैं, जो भी कृपा आप बरसा रहे हैं, चाहे वो किसी भी दात के रूप में हो गुरुजी, वो सब कुछ आप ही का दिया है, आप ही को समर्पित है। इस घर में, इस घर से बाहर जो कुछ भी मैं लाती हूँ, जो कुछ भी मैं अपने घर के हिसाब से चीज़ें लाती हूँ, या कुछ भी मैं अपने लिए ख़रीदती हूँ गुरुजी, वो सब चीज़ें आपकी आज्ञा से ही इस घर में आती हैं। और इस घर में जो कुछ भी हम खाते हैं, पीते हैं, रहते हैं, वस्त्र पहनते हैं, किसी भी तरीके की गुरुजी कोई भी परेशानी है, सब कुछ आप दूर करते हैं, आप ही देख रहे हैं। और मैं तो शुक्राना इसलिए करती हूँ गुरुजी, क्योंकि मैं इस माहौल के हिसाब से जो चीज़ें मैं देख रही हूँ, ज़मीन आसमान का फ़र्क है गुरुजी। मेरे लिए तो आज जो कुछ भी आप मुझे दे रहे हैं वो उन सब चीज़ों से बढ़कर है। सबसे बड़ी बात है कि आप मेरे साथ हैं, और ये सबसे बड़ा खजाना है मेरे लिए गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आप समय समय पर मुझे हर तरीके से आगाह करके, मुझे हेल्थ प्लेस करके, मेरे परिवार के ऊपर अपना आशीर्वाद भरा हाथ रख के मुझे जब भी आप प्लेस करते हैं गुरुजी, उन सब में मैं आपकी कृपा को अच्छे से पहचान पा रही हूँ। बच्चों को स्वस्थ कर रहे हैं, मुझे स्वस्थ कर रहे हैं, और ज़रा सी भी कोई ऐसी परेशानी अगर आती भी है गुरुजी, उसे भी आप छोटे में कटवा रहे हैं। मैं क्या ही शब्द बोलूं गुरुजी, मुझे सच में समझ में नहीं आता, क्योंकि जितना बड़ा शुक्राना करना चाहिए शायद मेरी ज़ुबान उतनी आपको शुक्राना नहीं कर पा रही है, लेकिन तहे दिल से जानती हूँ कि आपके सिवा और कोई ये सब नहीं कर सकता।
आपकी कृपा के सिवा मुझे और कोई भी इतना खुश नहीं रख सकता। आपकी कृपा के सिवा मुझे ये सब कुछ नहीं मिल सकता था। बहुत 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी। आपकी वजह से आज हम सब कुछ कर पा रहे हैं, अपने आप से उन चीज़ों को, उन कामों को कर पा रहे हैं जो हम कभी सोचते थे कि नहीं करेंगे, शायद नहीं होंगे, या अगर होंगे भी तो अच्छे से नहीं होंगे। लेकिन आपकी कृपा से वो सब कुछ अच्छा हो रहा है, और आगे भी जो भी होगा गुरुजी बहुत बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो आप दे रहे हैं। आप हमसे बेहतर जानते हैं, और जो भी आप देंगे उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्राना। जो नहीं देंगे उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, क्योंकि क्या पता वो अच्छा है नहीं है हमारे लिए, तो आपको तो मालूम है गुरुजी। बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, दिन रात शुक्राना करती हूँ गुरुजी, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना करती हूँ। मुझे हर पल, हर समय, हर क्षण एक अच्छा सा एहसास कराने के लिए, इस अनुभव के साथ कि आगे भी बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं, आगे भी बहुत सारे दुख सुख आएंगे, और उन सब में भी मेरा आप ही साथ देंगे। बस इसी के साथ ही आज का सत्संग यहीं विराम देती हूँ, और आती हूँ नए शुक्राने के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।